बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल वेल। जी प्यारे बच्चों, यकीनन आप अपनी तालीम में बेहतर से बेहतर होने के साथ साथ ख़ुद को मज़ीद बेहतरीन बनाने में कोशिश होंगे। आज एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ हाजिर। आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है एथेंस एंड स्पार्टा। आज हम एथेंस और स्पार्टा को डिस्कस करने वाले हैं कि इन्होंने ग्रीक यूनान पर किस तरह हुकूमत की और इन लोगों का ताल्लुक़ आपस में किस तरह का था। तो चले रीड करते हैं। एथेंस एंड स्पार्टा were the two main city states. They ruled much of ancient Greece. एथेंस और स्पार्टा दो अहम शहरी रियासतें थीं जिन्होंने कदीम यूनान पर ज़्यादातर उसके हिस्से पर हुकूमत की थी। यानी कि ये जो दो रियासतें थीं एथेंस और स्पार्टा, यूनान पर इन्होंने ज़्यादा हुकूमत की थी इन दो रियासतों ने। They were often rivals and fought each other in the Peloponnese. जी, ये लोग वो अक्सर हरीफ थे। कौन? दोनों, एथेंस और स्पार्टा दोनों आपस में हरीफ थे, एक दूसरे के साथ लड़ते थे और पेलोपोनेशियाई जंगों में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ये आपस में लड़ते थे दोनों। एट अदर टाइम, और दूसरे वक्त में, दे यूनाइटेड मुत्तहद टुगेदर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द ग्रीक लैंड्स फ्रॉम इन्वेडर। जी, दूसरे वक्त में वो हमला आवरों से यूनानी सरजमीन की हिफाजत के लिए मुत्तहद हो जाते थे। एक तरफ वो लड़ते थे आपस में और जैसे ही अपनी सरजमीन की हिफाजत की बात आती थी तो ये आपस में मुत्तहद हो जाते थे, इकट्ठे हो जाते थे। द कल्चर्स ऑफ द टू सिटीज़ वर वेरी डिफरेंट। इन दोनों सिटी की सकाफ़तें जो थीं वो बहुत मुख्तलिफ थीं। जी, स्पार्टा वॉज ऑलमोस्ट एंटायरली फोकस्ड ऑन वार एंड हाउ टू फाइट। जो स्पार्टा था, स्पार्टा की जो सकाफ़तें थीं वो हर मुकम्मल तौर पर जंग लड़ने के तरीक़ों पर मरकूज़ रहती थीं। यानी कि वो उनका जो पूरा फोकस था वो पूरा जंग लड़ने और जंग लड़ने के जो तरीक़े सीखने के ऊपर था। जबकि एथेंस फोकस्ड ऑन दी आर्ट एंड लर्निंग। जबकि जो एथेंस की सकाफ़त थी वो फ़न सीखने पर, फ़न और नई चीज़ें, फ़न से रेलिवेंट जो चीज़ें हैं उनको सीखने पर मरकूज़ था। यानी कि उन पर उनका फोकस था, वो इन्हीं चीज़ों को सीखते थे, आर्ट को, फ़न को। और जबकि जो स्पार्टा की थी वो जंगों के बारे में सीखते थे। जी, अब हम इनके कपड़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि वो किस तरह के कपड़े पहनते थे। जी, क्लॉथिंग फॉर बोथ वुमेन एंड मैन consisted of two main garments, a tunic, either a peplous or chiton। जी, औरतों और मर्दों दोनों के लिए लिबास, जो दो अहम गारमेंट्स यानी कि जो कपड़े होते वो दोनों के लिए एक ही जैसे होते, औरतों के लिए भी और मर्दों के लिए भी। इसमें एपोलिस और चटन एक चादर होती जिसमें एपोलिस, आइदर टूनिक जिसे कहते हैं, और टोगा। और एप्लस या चिटन एक चादर हमेश या टोगा औरतों और मर्दों के लिए होती, यानी कि हमेशन और टोगा जो है वो औरतों और मर्दों दोनों के लिए होती थी। बोथ वुमेन एंड मैन वोर सैंडल, स्लीपर्स, सॉफ्ट शूज़ और बूट्स। जी, और औरतें और जो मर्द थे वो नरम जूते पहनते, सैंडल इस्तेमाल करते और चप्पलें भी पहनते थे। कब? एंशियंट जो है इसके एंशियंट ग्रीक की जो तहज़ीब थी वो चप्पलें भी यूज़ करती थी, बूट भी पहनती थी और नरम जूते भी पहनते थे। ऑल्दो एट होम दे यूजुअली वेंट बेयरफुट। और घरों में, हालांकि वो घरों में जब दाखिल होते थे वो नंगे पाँव जाते थे, घरों में वो जूते लेके नहीं जाते थे। Greek society was similar to the society that most of us enjoy today because it was full of rich culture.
यूनानी माशरा इस माशरे से मिलता जुलता था। जो आज का माशरा है ना, यूनानी माशरा इस माशरे से मिलता जुलता था, जिससे आज हम में से ज़्यादातर लोग लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। जिस तरह रहते हैं, जो रहने सहने का तरीका आज के दौर में इस्तेमाल होता है, बिल्कुल एंशियंट जो यूनानी तरीका था वो बिल्कुल उस वक्त इसी तरह का था। दिस मीन्स दैट एंशियंट ग्रीस कुड इंजॉय exotic foods, good music and read literature just as we today। जी, जो यूनानी सकाफ़त थी वो एक मुकम्मल और भरपूर सकाफ़त थी। इसका मतलब कदीम यूनानी गैर मुल्की खाना खाने और मौसीकी से भी लुत्फ़अंदोज़ होते थे और अदब भी पढ़ते थे, जैसा कि आज के लोग करते हैं। ना इंटरेस्टिंग सी बात ये। The daily life of an ancient Greek was very similar to our lives today। जी, कदीम यूनानी की रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो हमारी आज की ज़िंदगी से बहुत मिलती जुलती है। They live in highly organized city। वो इंतहाई मुनज़्ज़म शहरों में रहते थे। Where they could go see a play or sporting events, attend a number of different school or could join the army and become a soldier। जहाँ वो खेल या खेलों के मुकाबलों में शिरकत करते थे, हत्ता कि मुख्तलिफ स्कूलों की तादाद भी उन मुकाबलों में शिरकत करती और जो फ़ौज में शामिल होकर सिपाही भी बन सकते थे। स्कूल के बच्चे जो could join the army and become a soldiers, आर्मी में भी जा सकते थे और सिपाही भी बन सकते थे। जी, एथेंस एंड स्पार्टा का कुछ हिस्सा आज हमने डिस्कस किया, बाकी हिस्सा मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। आई होप सो आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।